साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। मास्टर साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई ये 2 साबुन, ये पैकेट अगरबत्ती, चूहे मार गोलियां 30 रुपए बनते हैं। मास्टर साहब रख लो, जरूर ले लूंगा, फिर कभी ले लूंगा। हाँ? बीबी जी, हाँ, एक अर्ज करनी थी बीबी जी। मैं आज तक बोली नहीं कभी, पर अब लगता है आप मेरी बोली समझ जाएंगी। क्या मतलब? जब कोई खुश होता है ना बीबी जी, तो वो खुशी की बोली समझता है, और जब कोई दुख में हो ना,
तो आंसुओं के मतलब समझ आ जाते हैं आप ही। समझाना नहीं पड़ता। मैंने तो आज तक तुझे बोलते नहीं देखा। क्या बात है, तू भी बोल पड़ी? आपको याद है जब मम्मा हाजरा मुझे हवेली लाई थी आप लोगों की सेवा करने के लिए? तब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। मैं माँ से बिछड़ना नहीं चाहती थी बीबी जी। मेरे पाँव उल्टे घर को पड़ते थे। मुझे अपना वेड़ा, अब्बा और छानू भाई बहुत याद आते थे, लेकिन मैं कभी रोई नहीं, कभी बोली नहीं। अम्मा ने कहा था कि अगर मेरे काम से हवेली वाले खुश ना हुए तो ताने नहीं होंगे खाने को हमारे घर। तूने मुझे तो बताना था, मुझसे तो बात करनी थी। माँ ने, अम्मा हाजरा ने मना किया था बीबी जी। वो कहती थी कमी कमीनों का क्या काम बोलने चालने का, उनके तो बस हाथ चलने चाहिए। लेट जाए बीबी जी, मैं आपकी कमर दबा दूं। दर्द तो मेरे अंग अंग में बस गया है। कहाँ तक दबाएगी, कब तक दबाएगी? मैं कनक बखेरने कोठे पर गई थी बीबी जी, 10-12 साल पहले की बात है। वहां मैंने एक कबूतर देखा। वो बनेरे पर बैठा ना गुटक रहा था बीबी जी। मेरी बेसमझी थी रजिया की। मैं कबूतर को पकड़ने के लिए ना बनेरे पर चढ़ गई। कबूतर तो हाथ ना आया, मैं वेड़े में गिर गई। तो फिर तुझे हाजरा साथ क्यों न ले गई? अम्मा कहने लगी यही टिकी रह, हम कहाँ से पैसे देंगे हाडी जरा के। यहाँ तुझे अच्छी खुराक मिल रही है, वहां कब ठीक होना तेरा जख्म, टिकी रह यही। हम इतने साली में रसिया, इतने साली में हम। तूने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? तू हमारे खिलाफ बोली क्यों नहीं? हाँ बीबी जी ना, आप जालिम नहीं है, आप तो अख्तियार वाले हैं। जो जितना अख्तियार वाला होता है ना उतना ही जोरावर होता है। और जोरावर जालिम नहीं होता बीबी जी, वो तो बस अपना जोर आजमाता है। मैं भी इख्तियार वाली थी, मैं भी रजिया। बहुत सी जिनकी चौखट पर इख्तियार पीढ़ी दर पीढ़ी पहरा देता हो ना, वहां तो 2 दिन का बच्चा भी इख्तियार वाला होता है। मुंह से चूसनी गिर जाए ना तो सारा घर भागता है चूसनी उठा कर देने को। बस इस घड़ी मुझे उस जुल्म की माफी दे दे रजिया, जो मैं करती रही हूं और जिसका मुझे पता ही नहीं चला। आपको वास्ता है चौधरी सरफराज का, मुझे छुट्टी दे दें, मैं अपने भाई जानू से मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो तो शहर में है, तू जानती है वो कहाँ है? फिर कैसे मिलेगी उसे, कैसे भला? पा मंजूर ने बताया है पा दाऊद का पता। हम गरीबों के पास पता ना भी हो ना तो हम तलाश कर लेते हैं, हमको सुंदक लग जाती है। इतना बड़ा शहर लाहौर है, तू गुम हो जाएगी। बस आप इजाजत दे दें बीबी जी, मैं आज तक बोली नहीं कभी, आज इस चुप के सदके मुझे जाने दें।
आप तो इख्तियार वाले हैं। मेरे चले जाने के बाद मेरे अब्बा के दाने बंद ना कर देना। आपको वास्ता है रसूल का। तो ठीक कहती है रजिया, इख्तियार वाले के अंदर जुल्म बंद होता है, खत्म नहीं होता। तलवार चाहे न्याम में हो, रहती तो तलवार ही है ना, निकलती जरूर है कभी ना कभी। जा जा, चली जा, अभी इसी वक्त चली जा। मैं चौधरी जी से वादा कर चुका हूं बीबी जी। मेरे मुंह से आप मेरे मुंह से कातिल का नाम कभी नहीं सुनेंगी। लेकिन मास्टर जी, गांव में कोई है जरूर जो चोरी चोरी बातें फैला रहा है। ना बीबी ना, मेरी तरफ से बेफिक्र रहे। मैं पर्चा नहीं कटाऊंगा, जिक्र नहीं करूंगा, इशारा नहीं करूंगा, लेकिन क्या मास्टर जी? एक थाना और भी है। वो तो है। मैंने अर्जी डाल दी है वहां। मास्टर जी, आप कितने सख्त दिल के हैं। मैं रोजाना यहाँ आती हूँ, रोज आती हूँ मैं यहाँ। बरसों नमक खाया है आपका, उसकी लाश भी निभाई है मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, वरना मेरा वावेला सारे शालाकोट को बहा कर ले जाता। चौधरी जब्बार ने बताया था कि मास्टर जी ने बड़ी सरकार में दावा कर दिया। दावा? मुझ जैसा मजबूर क्या करेगा बीबी जी? मैंने तो बस शिकायत कर दी है। मेरे कौन से 4 बेटे थे कि एक का गम दूसरा भुला देता। मेरे भी 2 सरफराज नहीं है मास्टर जी। मुझे जान से मार दे, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे, सिर्फ एक बार। ये खत मेरे बेटे की जेब से निकला है। तेरा बेटा कितना जालिम है चौधरायन। उसने सलमान को डिग्री भी न लाने दी लाहौर से, गोल्ड मेडल भी ना पड़ने दिया उसके गले में। अरे मैंने तो उसको झुलसाने वाली आग से बचाया था, उसने उसका भी ख्याल ना किया। पढ़ इसको चौधरायन, इसको पढ़ और फैसला कर कौन कितना जालिम है। मैं क्या पढ़ूं कोई खत, क्या समझूं किसी बात को? तुझे ममता का वास्ता। मेरे घर की सारी रोशनी बुझाकर तू ये इंसाफ कर रही है? ठीक है भाई, ठीक है, पर मैं तो कुछ नहीं कहता, कोई दावा नहीं करता, कोई दलील नहीं देता, कोई एहतजाज नहीं करता। फिर मेरे पास क्या लेने आते हैं गांव के चौधरी? नहीं मास्टर जी नहीं, हम चौधरी नहीं है, हम तो मांगत है, फकीर है, दामन फैला के आए आपके पास।
माफ कर दे मेरे बेटे को, माफ कर दे। मैं जानता हूं चौधरी सरफराज और सलमान में कोई पुराना बैर था। कैसे उसका इलाज कराया, अपनी मोहब्बत की चाल में फंसाया, ये सब चाल थी, गिरफ्तार करने का तरीका था। मैं जानता हूं उनमें कोई पुराना बैर था। मैं जानता हूं उनमें क्या बैर था। बता, मुझे बता, कौन सा साझा था, कौन सी जायदाद बांटनी थी दोनों ने, मुझे बता। अब मैं तुझे क्या बताऊं? इंसान का इंसान से क्या साझा है? कोई कोई तो इतना कमजोर होता है कि उससे तारीफ बर्दाश्त नहीं होती किसी की। साथ सलमान और सरफराज तो दोनों सिर कट हुए थे शालाकोट के। कैसे बर्दाश्त करता सरफराज मसूद साथ सलमान गोल्ड मेडलिस्ट को? क्यों ना मारता अपने से ज्यादा तारीफ हासिल करने वाले को? मास्टर मूसा, एक बार अपने मुंह से कह दे माफ किया। जो मैं नहीं दे सकता वो ना मांग मुझसे। माफी दे दे मेरे सरफराज को, माफ कर दे मेरे सरफराज को, उसके बाप को, हम सबको माफ कर दे, माफ कर दे। भली बीबी चली जा, जो मेरे बस में नहीं है मैं कहां से लाकर दूं? 3 दिन बाद कन्वोकेशन है। मसूद साथ सलमान ने तो मुझसे वादा किया था मुझे साथ लेकर जाएगा। मास्टर मूसा, जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं तेरी चौखट छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तेरी चौखट छोड़कर नहीं जाऊंगी। मूसा, मूसा, मास्टर मूसा, मूसा, चुटरेन से पूछ के आई है ना? तो किसी को बता के भी आई है कि नहीं? नाज़ो बीबी से पूछ कर आई हूँ अम्मा। ले है ना पागल, वो अपने घर की हो गई, अब उसका क्या काम इजाजतों से? चुटरेन से पूछ के आना था। वो मेरी अरज कब सुनती है अम्मा? तो फिर नहीं आना था रजिया। तेरा बाप अब कमा नहीं सकता। पता है मुझे, पता है अम्मा। क्या हर वक्त समझाती रहती है, फजूल। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। बैठ बैठ। तू कब आई रसिया? अभी आई हूँ और अभी चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी तू इस लंग के साथ? सब्र कर आज ना। सारी जिंदगी मलंगी के घर में रही और आखिर एक दिन जाना कि मध्यम और पंचम कट्ठे नहीं लग सकते। सांस ले, बात करने दे। अब्बा मैं इजाजत लेने आई थी, पहली और आखिरी इजाजत। तो जिंदा आ गया है बेटी। ना अब्बा, हम जैसों को कोई पसंद नहीं करता। ले करता क्यों नहीं? तेरी फुप्पी राज कर रही है। नवे कोट वाला चौधरी भी आगे ले गया उसे। होता है अम्मा, होता है वैसे भी कभी कभी। अल्लाह करता है वैसे भी कभी कभी, पर हमेशा ऐसे नहीं होता अम्मा। वो तो घबराई हुई है, क्या बात है बेटा? अब्बा मुझे शहर जाने की इजाजत दे दे।
और फिर किसी ने शहर जाना है मुझे छोड़ के। मैं भाई जानू को तलाश करके लाऊंगी अम्मा, ना मिला ना तो वहीं रह जाऊंगी किसी दरबार की मलंगनी बनकर। ले सुन ले, पहले जानू चला गया, अब तू भी चली जा शहर का मौज मेला देखने। जाने दे हाजरा, जाने दे। हम तो इसे कभी अपने पास रख ही नहीं सके। अपने पास रह के क्या करेगी? जा, चल जा। और जो चौधरान ने करना ना हमारे साथ, वो और कुछ बाकी रह गया है तो करने दे उसे। अरे देखती नहीं है मास्टर मूसा के घर में कैसे झाड़ू फिर गई है। जा मेरा पुत्र जा, जहां तेरा जी चाहे जाके अपना सिर छुपा। जा शाबाश। और पुत्र एक गल याद रखना, मैं अगर जीता रहा ना तो राह देखूंगा तेरी और जानू की भी, और कुछ नहीं है मेरे पास। जी, किसने कहा तुमसे? किसने कहा तुमसे? ओ जी, वो फिरता है एक पुलसिया गांव में, चोरी चोरी बातें फैलाता है। देखो मुस्तकीम, अगर उसकी जबान बंद नहीं हो सकती तो तुम अपनी जबान बंद रखो, बंद रखो अपनी जबान। जरूर मास्टर जी, जरूर। मैंने चौधरी जब्बार का नमक खाया है, मैं भला अपनी जुबान कैसे खोल सकता हूं? जाओ यहां से, जाओ जाओ। जी। ओ जी, एक बात करनी थी आपसे। जी जी फरमाए। ओ जी, मैं जानता हूं कि गम का पहाड़ टूटा है आप पे, मगर बहादुरी इसी में है कि हौसला करके माफ कर दें कातिल को। हवालिया की चोटी से छलांग लगा दूं मैं सर के बल, आतिश फिशा के दहाने में चला जाऊं मैं अपनी खुशी से, अरे समंदर की तह में चला जाऊं मैं सांस बंद करके। देखिए मास्टर जी, आप सारी उम्र दीन याद पढ़ाते रहे हैं, आप खुद बेहतर समझते हैं माफी की अहमियत को। पढ़ाना और चीज है मास्टर मुस्तकीम, अमल करना और चीज है। लेकिन मास्टर जी, इल्म बगैर अमल के बेकार है। मुझे कायल करने की कोशिश मत करो मास्टर मुस्तकीम। दलाल मैं तुमसे ज्यादा दे सकता हूं। बेशक बेशक। जो जो बात फैल रही है, बेशुमार लोग मेरे पास चले आ रहे हैं,
कुछ कुछ धौंस दे रहे हैं, कुछ मिन्नतें कर रहे हैं, कुछ पांव पकड़ते हैं, शर्म दिलाते हैं। मुझे चौधरी सरफराज को अल्लाह की रस्सी से बांधना है और बस, और कुछ नहीं करना। वो चाहे तो माफी दे दे, उसकी मर्जी। मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। ये तो तय ही है।
मैं आपके सामने एतराफ करना चाहता हूं। चौधरी सरफराज, तेरे दिल में जरा सा भी रहना तो उल्टे पांव लौट जा। आप मेरे उस्ताद हैं मास्टर जी। और उस्ताद हमेशा माफ नहीं किया करता। मैं अपने जुर्म की वजह बयान करना चाहता हूं। वजह मैं जानता हूं चौधरी सरफराज। हर गांव में एक चौधरी होता है। साल सलमान के आने से छालाकोट में 2 चौधरी हो गए। शायद मास्टर जी तुमने नेकी जताने के लिए उसे अपना भाई तो बना लिया, मगर अना कब बर्दाश्त करती है कोई दूसरा भी उस जैसा हो। वो लोग जो जद्दी पुश्ती ये समझते आए हैं, कब मानते हैं किसी दूसरे को। वजह हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। आप सुने तो सही। चौधरी, अगर मुझ पर जरा सा भी रहम आता है, मेरी थोड़ी सी भी दिलजोई मंजूर है तुझे, तो चला जा इसी वक्त, इसी लम्हे। मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। दफा हो जा। अगर आप सुनना ही नहीं चाहते मास्टर जी, तो खुदा के लिए थाने में रिपोर्ट लिखवा दे। मुझे सजा मिले या माफी, मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकता। न तुम्हें सजा मिलेगी न माफी, यही तुम्हारी तकदीर है। खुदा के लिए मास्टर जी मुझे रिहाई दे। सिर्फ आप मुझे अपने आप से रहा कर सकते। मेरी हथकड़ियां खोल दीजिए मास्टर जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। सरफराज चौधरी, अरे मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुझे माफ कैसे कर दूं? कैसे? मैं अपने साथ सलमान के साथ इतनी बेवफाई करूं कि उसके दुश्मन से मिल जाऊं? ठीक है, तू नहीं जाता, मैं चला जाता हूं। जम जी सदके, ये सारा पिंड तेरा, अरे ये कानून भी तेरे, हवेली भी तेरी, और ये झोपड़ा भी तेरा, ये रियाया भी तेरी। तो क्यों जाएगा रे? मैं ही चला जाता हूं।
नहीं आई। खामखा मेरा इंतजार ना किया करो। तुमको इस घर में अजनबी नहीं हो और ना ही किसी चीज की कमी है। फजूल में जागती ना रहा करो। सरफराज चौधरी, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो जाओ खुशी से, तुम्हें इख्तियार है। इस घर में तो सारा इख्तियार तुम्ही को है। कब से? हमेशा से सरफराज। मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर कहीं भी नहीं जा सकती सरफराज। हाँ, सब काम पहले मेरी ही इजाजत से होते रहे। मैं जानती हूं तुम कभी मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगे सरफराज। अगर मैं यहां रही तो तुम्हारा जहन्नुम दोहरी आग में भड़कता रहेगा। मैं तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊं, कुछ तो सुकून मिले तुम्हें। तुमने काले कपड़े पहने हुए? सुहागन तो कभी काले कपड़े नहीं पहनती। ठीक है, तुम यहां रहकर उसका शोक भी नहीं मना सकती। उसे भूलने के लिए तुम्हें तन्हाई की जरूरत है। चली जाओ नाज़ो, चली जाओ। चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके पीछे रवाना कर दूं। ठीक है सरफराज। हम दोनों में ही चौधरियों का खून है। हम भला कब किसी को सुख दे सकते हैं? हमारे तकब्बुर का बूटा जुल्म के पानी पर ही तो पलता है। जो जी में आए कर सकते हो। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। पर मुझे इजाजत दो जाने की। इजाजत ही इजाजत है। माफी दे दो एक बार। माफी दे दो, सिर्फ एक बार चौधरी सरफराज। मैं इंसान हूं और इंसान रास्ता भी तो भूल सकता है। कभी कभी बेख्तियार भी तो हो सकता है। अल्लाह ने तुम्हें माफी देने के मकाम पे रखा है। साहिब इख्तियार बंदे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। तुझे चौधराइन राबिया का वास्ता। रुक जा चौधरी अब्दुल गफ्फार की सपुत्री, रुक जा और पलट कर देख।